हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 20 में। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि अभी भी वही कॉमिक पढ़ रही थी। पर जैसे ही उसकी नज़र विंडो से बाहर स्नोफॉल पर पड़ती है, उसे देखकर होंगजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय जैसे ही उसकी डोरबेल बजती है, वो हुयंग समझकर जैसे ही बाहर पहुंचती है, वो देखती है कि ये हुयंग नहीं बल्कि उसकी मॉम है। अब नेक्स्ट सीन में ही हुयंग की मॉम भी होंगजू के साथ उसके रूम में पहुंच जाती है। होंगजू अपने खाली फ्रिज को देखकर कहने लगती है कि वो उन्हें अभी कुछ ऑफर नहीं कर पाएगी, पर उसकी मॉम कहती है कि अभी वो वैसे भी थोड़ा जल्दी में है, लेकिन वो होंगजू को एक पार्सल देती है। अब ये देखकर होंगजू कहती है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बस वो उसे ओपन करके देखना चाहती है। और जैसे ही होंगजू उसे देखती है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हुयंग को, जो अपनी मॉम के लगेज को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। उसी समय उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाती है और वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि क्या वो वापस जा रही हैं। उसकी मॉम भी कहती है कि यूएस हेडक्वार्टर में उन दोनों में से किसी एक की जरूरत है, इसलिए वो वापस जा रही है। लेकिन जाने से पहले वो हुयंग को उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। हुयंग अपनी मॉम से उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी मांगता है, पर उसी समय उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या वो जानता है कि वो 10 साल पहले यहाँ से क्यों गई थी। साथ ही कहने लगती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले यहाँ से जाने का रीजन सिर्फ उसके फादर थे, बल्कि वो 10 साल पहले इस वजह से यहाँ से गई थी क्योंकि जो पोटेंशियल उन्हें हुयंग में नजर आई थी वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। साथ ही कहने लगती है कि उसे शायद ऐसा लगता है कि आज तक हुयंग की लाइफ के सारे रूल्स को उन्होंने ही डिक्टेट किया है, और क्या उसे ऐसा लगता है कि उसने सारी चीजें खुद ही सॉल्व की हैं। उसकी मॉम कहने लगती है कि भले ही उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन हुयंग ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक फाइनल आंसर ही दिया है। उसी समय जैसे हुयंग का फोन बजता है, उसकी मॉम कहने लगती है कि उसे ये फोन उठा लेना चाहिए क्योंकि ये उनके लॉयर का ही कॉल है। जिसके बाद उसकी मॉम कहने लगती है कि अब से वो उसके खिलाफ एक ऑफिशियल लॉ सूट फाइल कर रही है। उसकी मॉम कहने लगती है कि उन्हें पता चला है कि हुयंग उनकी कंपनी की इंटरनेट इंफॉर्मेशन का यूज करके इन्वेस्टमेंट इकट्ठे कर रहा है, और जब तक उसके ऊपर ये लॉ सूट चलता रहेगा तब तक कोई भी कंपनी उसे इन्वेस्टमेंट नहीं देगी। हुयंग भी सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा सच है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, और उसे 10 दिन में आकर उससे मिलने के लिए कहती हैं। हुयंग भी कहने लगता है कि क्या उनका इस हद तक जाना जरूरी है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने पहले उसे कहा था कि वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी। ये सुनकर हुयंग भी कहने लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला है। पर उसकी बातें सुनकर भी उसकी मॉम ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी और कहने लगती हैं कि वो भी देखना चाहती है कि हुयंग अब क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि स्नोफॉल के बीच बिना छाते के ही घूम रही थी, और उसका एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज से काफी ज्यादा अपसेट है। अब होंगजू पैदल चलते हुए जैसे ही कई जगहों के सामने से निकलती है, उन जगहों के साथ होंगजू से रिलेटेड उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। और इसी बीच अब हमें दिखाया जाता है कि असल में हुयंग की मॉम ने पार्सल में होंगजू को क्या दिया था। असल में हुयंग की मॉम ने होंगजू को एक क्रेडिट कार्ड दिया था। क्रेडिट कार्ड देकर हुयंग की मॉम उसे कहने लगती है कि उसने ठीक कहा था कि हुयंग एक मैथ जीनियस है और उसने ये डिसीजन को सोच समझ कर ही लिया होगा। होंगजू को कंफ्यूज देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि अगर हुयंग उसे इतना ज्यादा पसंद करता है तो वो भी उसे पसंद करती हैं। होंगजू काफी सरप्राइज होकर कहने लगती है कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकती हैं और वो ना जाने इस क्रेडिट कार्ड से क्या क्या खरीद सकती है। जिस पर हुयंग की मॉम कहने लगती है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती हैं, बल्कि वो तो हुयंग पर भरोसा करती हैं, इसलिए वो होंगजू को उनके साथ वापस यूएस चलने के लिए कहती हैं कि अगर वो हुयंग के साथ वापस चलेगी तो हुयंग काफी ज्यादा खुश होगा। उनकी बात सुनकर होंगजू कहने लगती है कि उन्हें उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई कि वो उससे क्या कहना चाहती हैं। जिस पर हुयंग की मॉम उसे कहने लगती हैं कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर इस बार हुयंग यूएस गया तो वो जल्दी से वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो जो भी करती हैं उन्हें उस पर पूरा भरोसा रहता है, और इसीलिए वो चाहती हैं कि वो तीनों हंसी खुशी यूएस में ही रहें। साथ ही वो होंगजू से कहने लगती हैं कि सिर्फ उसके लिए हुयंग अपनी पूरी लग्जरियस लाइफ छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया है, तो क्या वो अपनी इस लाइफ को छोड़कर हुयंग के लिए यूएस नहीं चल सकती, और या फिर ऐसा है कि वो हुयंग को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। अब इधर प्रेजेंट में होंगजू इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि उसी समय उसके टीचर मिस्टर किम भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि होंगजू को ऐसे कपड़ों में देखकर कहने लगते हैं कि वो इतनी ठंड में ऐसे क्यों घूम रही है। साथ ही उसे ट्रीट पर लेकर जाने लगते हैं।
जिस पर होंगजू कहने लगती है कि आज वो उन्हें ट्रीट देना चाहती है। जिसके बाद होंगजू वहाँ जाकर काफी सारा सामान खरीद लेती है और वही क्रेडिट कार्ड देकर कहने लगती है कि वो आज इसे जरूर यूज करना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर किम उस पर चिल्लाने लगते हैं कि वो उसे कुछ छोड़कर यूएस जाने के बारे में कैसे सोच सकती है और यूएस यहीं पड़ोस में नहीं रखा है। होंगजू भी उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि वो उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वैसे भी अगर यहाँ रहें या वहाँ पर रहें इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर किम भी कहने लगते हैं कि अगर वो सच में यही करना चाहती है तो उसे यही करना चाहिए और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो वो वापस से कोरिया में आ सकती है। उनके ये कहने के बावजूद भी जब होंगजू से फिर से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में यूएस जाना चाहिए, मिस्टर किम कहने लगते हैं कि जो वो उसे कहेंगे क्या वो मानेगी और उसके कोई भी जवाब ना देने पर मिस्टर किम कहने लगते हैं कि उसने स्कूल में उसकी कोई बात नहीं मानी तो भला अब वो उसकी बात क्या मानेगी। लेकिन मिस्टर किम फिर भी उसे कहने लगते हैं कि उसके टीचर होने के तौर पर वो उसे यही कहना चाहते हैं कि वो उसकी सबसे ट्रेजर्ड स्टूडेंट है और उसने अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजन लेकर जिस तरह से खुद को संभाला है उन्हें उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। साथ ही कहते हैं कि उसे वही डिसीजन लेना चाहिए जो उसका मन उसे करने के लिए कहता है। अब बातों ही बातों में जैसे ही मिस्टर किम मुझसे पूछते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे वो डेट कर रही है, होंगजू कहती है कि वो उनका फेवरेट मैथ जीनियस था और वो इस बार हुयंग को डेट कर रही है। ये सुनते ही मिस्टर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर हुयंग भला उसे चूज क्यों करेगा। साथ ही कहने लगते हैं कि अगर उसे इस बारे में पहले से मालूम था तो उसने उन्हें अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया। मिस्टर किम को इतना ज्यादा सरप्राइज देखकर होंगजू भी स्माइल करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हुयंग की मॉम भी यूएस जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो हुयंग से कहने लगती हैं कि वो जो चाहता है उसे पहले से उन्हें उस बारे में बता देना चाहिए। साथ ही उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं कि वो उन दोनों को यूएस में जल्द ही देखना चाहेंगी। अब उनके वहाँ से जाते ही हुयंग काफी एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए सीधे होंगजू के घर के बाहर पहुँचता है, लेकिन काफी बार खटखटाने के बाद भी होंगजू बाहर नहीं आती, जिस पर वो होंगजू को ढूंढने के लिए दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे होंगजू नहीं मिलती। अब शाम होने पर होंगजू भी वापस अपने घर पहुंच जाती है और अंदर आते ही फर्श पर ही लेट जाती है। उसी समय उसे हुयंग का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती और फर्श पर ही लेटी रहती है। अब होंगजू को चारों ओर ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिलती तो हुयंग भी अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही उसे होंगजू के घर की लाइट जली हुई दिखती है वो दौड़ते हुए सीधे वहां जाता है, पर बार बार लाइट को जलते और बुझते देखकर हुयंग उसका दरवाजा नहीं खटखटाता और उसे भी यह एहसास हो गया था कि होंगजू इस समय काफी ज्यादा अपसेट है। दूसरी ओर दिखाया जाता है हेजी को, जो कि स्कूल में बैठे हुए काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी क्योंकि सोन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो अभी ये सोच ही रही थी कि सोन इस समय कहाँ होगा कि उसी समय सोन उसके फादर और बाकी कुछ टीचर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। हेजी उसे हाई करती है, लेकिन सोन उसके किसी भी एक्शन का कोई रिप्लाई नहीं देता, जिस पर हेजी कहने लगती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो डेटिंग कर ही नहीं रही है और काफी इरिटेट होकर वहाँ से जैसे ही जाने लगती है उसकी हील रास्ते में ही फंस जाती है। ये देखते ही उसके फादर भी कहने लगते हैं कि उन्होंने कई बार उसे मना किया है कि इस तरह के शूज पहनकर स्कूल ना आए। साथ ही कहने लगते हैं कि भला इस लड़की से शादी कौन ही करेगा। अब हेजी को अपने सैंडल को निकालते हुए इतना स्ट्रगल करते हुए देखकर अगले ही पल सोन भी उसके पास पहुंच जाता है और उसकी सैंडल निकालकर खुद अपने हाथों से उसे पहनाने लगता है। ये देखकर हेजी भी कहने लगती है कि इस तरह से उनकी सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिस पर सोन उसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहता पर उसे अब थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहता है। और अगले ही पल मिस्टर किम को फादर बुलाकर कहने लगता है कि वो उनकी बेटी हेजी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर पहले तो उसके फादर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक ही सोन को अपना फ्यूचर सन इन लॉ बुलाकर कहने लगते हैं कि वो जो करना चाहता है कर सकता है। ये सुनकर सोन भी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि हेजी को गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं मिस्टर किम भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संगपिल को, जो कि अपने रेस्टोरेंट में हमेशा की तरह काफी ज्यादा बिजी था कि उसी समय बीगुक भी वहां पहुंच जाता है। जहां आते ही उसकी नजर मिस बे पर पड़ जाती है, जो कि वहीं पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। बीगुक को देखते ही जैसे ही संगपिल उन्हें बैठने के लिए कहता है, बीगुक इशारों में कहने लगता है कि वो उस लेडी के साथ बैठना चाहता है। संगपिल भी अपना असाइनमेंट तुरंत समझ जाता है और उनके टेबल पर बैठते ही कहने लगता है कि ये टेबल रिजर्व्ड है और उन्हें कहीं और बैठना होगा। बीगुक भी अचानक ही एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसने मिस बे को अब देखा है
और जाकर उनके साथ बैठ जाता है। पर बीकुक को वहाँ देखते ही मिस बे अपना खाना छोड़कर जैसे ही जाने लगती है, बीकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसे अपना खाना फिनिश करना चाहिए। उसके बाद भी जब मिस बे वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो बीकुक कहने लगता है कि वो उसे आज ऐसा अकेला छोड़कर ना जाए। अब ये सुनकर मिस बे भी उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब उनके वहाँ पर वापस बैठते ही बीकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि उन्हें साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। पर मिस बे का एक्सप्रेशन देखते ही वो चुप हो जाता है। उसी समय संपिल भी आकर कहने लगता है कि वो दोनों उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं, इसलिए आज की ट्रीट में वो स्पाइसी चिकन उन्हें अपनी ओर से देना चाहता है। मिस बे भी बीकुक से कहने लगती हैं कि उसे वैसे भी स्पाइसी चिकन काफी पसंद है। बीकुक कहता है कि ये 20 साल पुरानी बात है और क्या उसे आज भी ये चीज याद है। मिस बे कहने लगती हैं कि भला वो ये सब कैसे भूल सकती हैं, क्योंकि हर डेट के बाद उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बहुत ही बुरे हाल हो जाते थे। ये सुनकर बीकू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो खाते हुए ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूर से खड़े होकर संगपिल भी ये चीज देख रहा था। उस चीज को लेकर काफी खुश भी था, वहीं मन ही मन सोच रहा था कि सभी लोग डेट कर रहे हैं सिर्फ उसे छोड़कर। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।